नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। सियासत में वोट कटवा शब्द और वोट कटवा होने का आरोप लगते तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन दिल्ली के चुनाव में कहानी इससे भी आगे निकल चुकी है। दिल्ली का दंगल अब असली वोट कटवा और नकली वोट कटवा पर जाकर शिफ्ट हो गया है। एक तरफ बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी फायदे के लिए फर्जी वोटर्स जोड़े हैं। ऐसे फर्जी वोटर्स के दम पर ही 2 बार चुनाव जीता है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी यही आरोप बीजेपी पर लगा रही है। केजरीवाल एंड कंपनी का दावा है कि बीजेपी उनके वोटर्स का नाम लिस्ट से काट रही है और बाद में फर्जी वोटर्स का नाम लिस्ट में शामिल कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को पूर्वांचली वोटर्स का अपमान करार दिया। अब सवाल है कि वोटर लिस्ट से होते हुए मामला पूर्वांचली वोटर्स तक क्यों पहुंच गया? तो जवाब सिंपल है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 25% आबादी पूर्वांचल के लोगों की है। ऐसे में सबकी नजर उस बड़े वोट बैंक पर है। सवाल यह है कि दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट कौन बनवा रहा है, दिल्ली की फर्जी वोटर लिस्ट कहां छप रही है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि दिल्ली में असली वोट कटवा और नकली वोट कटवा कौन है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं संजय सिंह का बयान और फिर बात करेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। जब हमने आपको एक्सपोज कर दिया तो आज आप हास्यास्पद आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी वाले वोट बढ़वा रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के, अपमानित करके उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है। वोटर लिस्ट पर मचे सियासी घमासान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी आपका इंडिया टीवी पर। सवाल मेरा आपसे यही है कि दिल्ली का ये सियासी दंगल अब वोटर लिस्ट पर आकर क्यों टिक गया है? क्यों आप कह रहे हैं कि केजरीवाल को फर्जी वोटों से इश्क है? दिल्ली विधानसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल 2015-2020 दोनों में फर्जी मतदाताओं के सहारे जीते हैं। इसके प्रमाण हम दे रहे हैं। 2024 लोकसभा का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीतती है। 9 महीने के बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होता है। 2015 में अचानक दिल्ली में 14 लाख वोट बढ़ जाते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता। 2015 से 2019 के बीच में 3.5 लाख वोट बढ़ते हैं 4 साल में, जो नॉर्मल प्रोसेस है। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव खत्म होता है। 19 और 20 के बीच में विधानसभा चुनाव के 7 महीने के टाइम में फिर 9 लाख वोट बढ़ जाते हैं। कहाँ से आ गए इतने वोटर? और अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया, 2024 और 2025 के बीच में फिर अचानक वोटों की तादाद बढ़ने लगती है। और वो जब हमने इनका पकड़ना शुरू किया कि 2015 और 20 में हम नहीं देख पाए, तो पता चलता है कि किस तरह से जाली वोट ये बनवाते हैं। संजय सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं आज आपको कुछ कागजात दिखाता हूँ। ये राज्यसभा का इनका एफिडेविट है जो उन्होंने दिया संजय सिंह ने 2018 का। हमारा कागज़ नहीं है, ये संजय सिंह का है। खुद लिख रहे हैं कि माई नेम इज़ एनरोल्ड इन हरिनगर AC 28 कॉन्स्टिट्यूंसी एंड सिटी ऑफ दिल्ली, सीरियल नंबर 38 इन पार्ट नंबर 8। ये 2018 का संजय सिंह का है, हमारा नहीं है। लेकिन तभी 2022 की ये सुल्तानपुर की नगर पालिका की सूची देखिए, वोटर लिस्ट। इसमें संजय सिंह, उनके भाई, उनके पिता, सबके नाम हैं। उनकी पत्नी का भी नाम है, अनीता सिंह का। जो लोग देश के लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं, राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर उनके 2-2, 3-3 जगह वोट हैं, उन पर कार्रवाई कौन करेगा जी? ऐसे ही वोटर लिस्ट और तो फिर संजय सिंह भी लेकर हाजिर ये हुए अब ना। की वो तो कह रहे हैं अधिकारियों की लापरवाही है। वो जब कह चुके हैं मैं तो सुल्तानपुर वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया जाए, नहीं हटा रहे अधिकारी, तो अधिकारियों की नहीं, मैं बताता हूँ जी। ये अधिकारियों की लापरवाही तब होती है जब आदमी अप्लाई करता है। जब भी आप नई जगह वोट बनवाते हैं, आपको वहाँ डाटा देना पड़ता है कि आप पिछली जगह कहाँ वोटर हैं। इन्होंने वो चीज़ छुपाई है। अगर सुल्तानपुर में वोटर थे तो दिल्ली में बताना चाहिए था कि मैं सुल्तानपुर में वोटर हूँ, वोट कटेगा आपका।
लेकिन जब आप छुपाते हो तो फिर अधिकारियों को कैसे पता चलेगा? ये नई दिल्ली का वोट है इनका, संजय सिंह का अभी का, ये 511 नंबर पे, एपिक नंबर देख लीजिए। संजय सिंह तो बहुत साधु बन रहे हैं ना। और ये तिलक नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये अभी भी है। और जिस दिन 29 तारीख को प्रेस की, तिलक नगर में बना हुआ है इनका, और जिस दिन 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने, इनकी पत्नी का नाम बताया 2-2, 3-3 जगह, हाँ। तो 30 तारीख को भाग के जाके जमा करा रहे हैं कि हमारा वोट काट दिया जाए। उससे पहले क्या कर रहे थे आप? नहीं, वो भी तो बाकायदा जानबूझ के पेपर्स बनने दिया लेकर वो। आ रहे हैं ना वीरेंद्र और जी। ये एक और नाम अब नहीं तो है। आपके नेताओं पर मानहानि का मुकदमा ठोका जा रहा है उनकी तरफ से कि आप कोर्ट में आइए और जवाब दीजिए। कह रहे हैं झूठ बोलना सिखाती है बीजेपी अपने नेताओं को। सुबह सुबह आइए, झूठ किसकी बोलिए मानहानि? और उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बुनिए। किसके मानहानि की बात कर रही हैं आप? संजय सिंह साहब मानहानि का केस दर्ज करवा रहे किसकी हैं ना। मानहानि? जमानत पे छूटे हुए जमानत पे छूटा हुआ अपराधी काहे का मान और काहे की हानि? झूठ बोलते हैं। और ये खाली संजय सिंह पर नहीं रुक रहा हूं मैं, इनके दिल्ली के मेयर, चलो ये तो कहते हैं ये नाम नहीं कटवाया, इसको क्या कहेंगे? ये तो फॉर्जरी है। कहाँ है दिल्ली के मेयर? ये दिल्ली के मेयर है महेश कुमार, आम आदमी पार्टी के हैं। ये उनकी पत्नी निधि, फोटो देख लीजिएगा, निधि वोटर नंबर है। और ये यहां पर यही फोटो है, पत्नी की फोटो वही है, नाम बदल गया ममता। ये भी गलती है, ये भी अधिकारियों की गलती है। 2-2 वोट बने हुए हैं, एक जगह नाम निधि, एक जगह ममता है। फोटो एक ही है, नाम एक है, माता पिता पति का नाम एक है, एड्रेस एक है, उम्र एक है। ये संयोग नहीं है। ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी पे खुद पे 2 कोर्ट में लंबित है, केस चल रहा है। ठीक। तो ये, और अभी दिल्ली में जो ये कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, दिल्ली में जितने वोट अभी भी बन रहे हैं, 23 तारीख को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया, 24 तारीख से वोट कटना बंद हो गए, 24 से लेकर 31 तारीख तक 3 लाख वोट ऑनलाइन अप्लाई हुए हैं। कहां से आ गए 3 लाख लोग 4 दिन में, 6 दिन में? सर ये आरोप तो आप पूरे पर साल लगते हैं वोट ना क्यों नहीं बन रहे थे? इन्हीं 6 दिनों में कहां से आ गए? ये आरोप तो आप पर लगते हैं ना अरविंद केजरीवाल अरे साहब। मैडम, जब से मैडम, मैं मैदान आपको में बता उतरे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग उनके वोटों को काट रहे हैं, खासकर पूर्वांचली वोटर्स को आप लोग काट रहे हैं। संजय सिंह भी यही कह रहे हैं कि आपका निशाना पूर्वांचली वोटर्स हैं। भाई अगर उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट 2 जगह 3 जगह है, अधिकारियों को धमका रहे हैं जाके, हमारे बोलने के बाद, चोरी पकड़े जाने के बाद बोल रहे हैं, और जानबूझ के पूर्वांचली या दूसरा टच दे रहे हैं, क्योंकि विषय उनके पास है नहीं, चोरी पकड़ी गई है। और मैं जो बार बार कह रहा हूँ, ये 3 लाख वोट जो बड़े हैं, इसमें 2% वोट भी 18 से 20 साल के नहीं है। 80 साल का बुजुर्ग वोट अप्लाई कर रहा है, कहीं से तो आया होगा, कोई तो उसकी चेन होगी, उसके बच्चे, बीवी, उसके बच्चों के बच्चे, कहीं तो कुछ होगा। कहां से आ गया अचानक ये वोट? जानबूझकर चरवाहा पद्धति है ये इनकी। जिस स्टेट में चुनाव है वहां से अगल बगल से कुछ वोट लाओ, वोट चुनाव जीतो और भाग जाओ। दिल्ली में नहीं होने देंगे, फर्जी मतदान नहीं होने देंगे। हमने सीधा सा कहा है, जो एब्सेंट वोटर है हटाइए, जो शिफ्ट हो गया वोटर उसको हटाइए, जो वोटर डेड हो गया उसको हटाइए। इसमें क्या है जी? कहां से आ गया इसमें रोहिंग्या? इसमें कहां से आगे पूर्वांचली? नहीं, इसमें तो जिम्मेदारी केंद्र जवाब सरकार देना की पड़ेगा। बताते हैं ना अरविंद अगर केजरीवाल। चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं, अगर पार्टी वीरेंद्र जी कहती है चुनाव कि ये चुनाव आयोग तो की केंद्र जिम्मेदारी है, सरकार चुनाव की आयोग कब है। शिकायत कर रहे हैं? हाँ, वो कहते हैं जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की। अगर रोहिंग्याओं का मुद्दा भी आप नहीं, उठा रहे हैं तो कैसे बस गए आकर दिल्ली में? ये तो केंद्र सरकार को बताना होगा। मैं बताता हूं ना, बंगाल और असम से ये कैसे घुसते हैं और वहां से राजधानी में बिठा के इनको कौन लाता है। जो 11 लोग पकड़े गए हैं बांग्लादेशी, जो डिपोर्ट किए गए हैं, 1200 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, 7 से ज्यादा पुलिस में FIR दर्ज हुई है, वो खुद बता रहे हैं। अमानतुल्लाह खान का वीडियो देखिए ना, पब्लिक डोमेन में है, जो कह रहे हैं कि हाँ हम रोहिंग्या को 10-10 हज़ार रुपये महीना देते हैं, उनको बचाते हैं, बांग्लादेशियों को उनके खाने का प्रबंध करते हैं। तब अरविंद केजरीवाल का मुंह नहीं खुलता। खुद अरविंद केजरीवाल, उनके विधायक उनको पालने का काम कर रहे हैं। 20-20 रुपए में आधार कार्ड बना रहे हैं। आधार कार्ड की नकली मशीनें उनके यहाँ से पकड़ी गई हैं। हमने खुद इनके विधायकों के यहाँ से जो आधार कार्ड की मशीनें बरामद हुई हैं, नकली शेड्यूल का सर्टिफिकेट पकड़े गए हैं। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 8 केस पकड़े गए हैं। ठीक है। दिल्ली में पिछले 10 सालों में प्रशासन का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। ठीक है वीरेंद्र सचदेवा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।
तो देखिए, फर्जी वोटों के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारे वोटों को काटकर नए वोटों की एंट्री वोटर लिस्ट में की जा रही है। इस पर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए, पैनल जुड़ गया है, उनसे डिबेट की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अवनीश अवस्थी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अनुराग ठाडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग ठाडा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। क्या फर्जी वोटों के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है, या इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री चुने गए आपके 2 बार, वो फर्जी वोटों के आधार पर ही चुने गए? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत दुखदाई परिस्थिति है कि जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी दिल्ली के अंदर है, उसके पास पहले अपने मुद्दे नहीं होते थे। हम बार बार कहते थे इनका मुद्दा बताइए दिल्ली के लिए क्या है, इनका चेहरा बताइए दिल्ली के लिए क्या है। अब इनके पास आरोप भी अपने नहीं है, आरोप में भी नकल कर रहे हैं। हमने जब ये फर्जी वोटों का मुद्दा उठाया, हमने जब ये मुद्दा उठाया कि बीजेपी के लोग वोट कटवा रहे हैं, फर्जी वोट बनवा रहे हैं, तो उसी आरोप की नकल कर रहे हैं। और नकल करके भी इनके पास क्या तथ्य है? जितने इन्होंने अभी बयान दिए कि पहले संजय जी का वोट यहां था, फिर उसके बाद यहां था, तो अगर आप देखेंगे वो सारी ट्रांसफर एप्लीकेशंस हैं, ट्रांसफर ऑफ वोट। इनको इतनी समझ तो होनी चाहिए, जब आप वोट ट्रांसफर कराते हैं तो आप ये बताते हैं चुनाव आयोग को कि यहां मेरा वोट है और यहां से यहां ट्रांसफर करना है। अब वो पिछली लिस्ट में कटा कि नहीं कटा, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो हमारी जिम्मेदारी है? हम तो बाकायदा प्रूफ के साथ ये दिखा रहे हैं। देखिए, इनके अपने विशाल भारद्वाज हैं, BLA 1 शाहदरा विधानसभा, बीजेपी के लेटर हेड के ऊपर, बीजेपी के लेटर हेड के ऊपर ये कह रहे हैं ये वोट काट दीजिए, ये लोग यहां रहते नहीं है, ये लोग जिंदा नहीं है। फिर जब ग्राउंड पे गए तो ये जिंदा भी थे, यहां रह भी रहे थे। और अभी मुझे सुनकर के सचदेवा जी जो बात कह रहे थे, मुझे बहुत हैरानी हुई। क्या सचदेवा जी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली में बाहर के राज्यों से आके लोगों को नहीं रहना चाहिए? इन्होंने कहा कि बाहर से आएंगे लोग यहां पे रह लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, हम उनके वोट नहीं बनने देंगे, उनके वोट कटवा देंगे। तो क्या बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी? अरे दिल्ली तो देश की राजधानी है, हर जगह से व्यक्ति आएगा अपना भविष्य बनाने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। लोग पूरे देश से आते हैं, हर राज्य से आते हैं। वोटों के नाम काटे जाते हैं तो आप पूर्वांचली वोटर से जोड़ देते हैं। रोहिंग्या की बात वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं देश से कहीं से भी लोग आए उनको बसने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। कैसे सोच लेते हैं ये, या कैसे आपको पता चल जाता है कि टारगेट पर पूर्वांचली वोटर्स हैं, या रोहिंग्या के बहाने किसी और पर कार्रवाई कर रहा है? आप रिवाइंड करके देख लीजिए, अभी सचदेवा जी ने बोला कि ये जब चुनाव आता है तो दूसरे राज्यों से लोग यहां आके वोट बनवा लेते हैं, हम नहीं बनवाने देंगे। अरे दिल्ली में कौन आके बस रहा है आप तय करेंगे क्या? दिल्ली में अगर कोई अपने काम से, नौकरी से आ रहा है, रोजगार के लिए आ रहा है, यहां रह रहा है, तो आप तय करेंगे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ये भी आप तय करेंगे जिंदा कौन रहेगा कि मुर्दा कौन है। और रोहिंग्या के बारे में जहां तक बात है, इतने सालों में 10 साल से अमित शाह जी का, मोदी जी का राज चल रहा है देश में, 10 साल में 11 रोहिंग्या पकड़ पाए हैं। ये बड़े शर्म की बात है। अरे अगर आपको पता नहीं मालूम है तो अपने मंत्री से पूछ लीजिए जो कहते हैं कि इनको दिल्ली के फ्लैटों में ला करके बसाएंगे। यानी आप जो कह रहे हैं, मैं जवाब देती हूँ फिर प्रदीप भंडारी जी से। आप जो कह रहे हैं वो इतना आसान है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी वक्त या किसी भी तरीके से अपने मनमानी ढंग से कोई भी जानकारी चुनाव आयोग को दे देगी और चुनाव आयोग उस आधार पर वोटर लिस्ट में फेरबदल कर देगा। ये इतना सिंपल फॉर्मूला है इस देश में वोटर लिस्ट में बदलाव करने का। ये कह रहे हैं आप, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती चुनाव आयोग की तरफ से? हो रहा है। बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, अधिकारियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। ये पूरे देश में इनका एक मॉडस ऑपरेंडी बन गया है कि ये जब चुनाव होता है तो वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ करके चुनाव जीतना चाहते हैं। ये हो रहा है, मैं तो आपको साक्ष्य दिखा रहा हूं सामने। ये बीजेपी का लेटर हेड ना हो तो बता दो, और इसके अंदर जो वोट नंबर मेंशन है अगर वो गलत ना हो तो आप चेक कर लीजिए अपनी कैमरा टीम भेज करके। वोटर लिस्ट के आधार पर वो भी साक्ष्य रख रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि इतना आसान है। कौन से कागज पे? इतना आसान है तो मैं पूछ लेती हूँ। आप दिखाइए आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पे हमने कहा क्या अप्लाई किया। भांडा जी वो वोटर लिस्ट लेकर आ रहे हैं आज। आप शायद आपने देखी होगी वीरेंद्र सचदेवा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं देखी होगी तो मेरी बातचीत आपने देखी होगी उनके साथ। वो बाकायदा वोटर लिस्ट लेकर आ रहे हैं, तमाम कागजात लेकर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि कितनी फर्जी तरीके से वोट बने। खैर रही बात आसानी से वोट चेंज कराने की, मैं जवाब लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, ये सिस्टम इतना इजी हो गया है इस देश में और ये सब कुछ किया है आपने, हर जगह आप लोगों पर यही आरोप लगते हैं। आप जानबूझकर आम आदमी पार्टी के वोटर्स को कटवा रहे हैं और नए वोटर्स की एंट्री करवा रहे हैं। क्या फर्जी वोटों की जरूरत है बीजेपी को चुनाव जीतने की? देखिए प्राची जी, अभी मेरे मित्र अनुराग जी सदमे में है क्योंकि ये आते हरियाणा से
और हरियाणा में कुछ ही महीने पहले ही अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा का बेटा कह रहे थे और 90% सीट पे उनकी जमानत जब्त हो गई और लोहारू से भी 1000 वोट नहीं आए। वहां पे भी इन्होंने यही नैरेटिव आगे बढ़ाने का प्रयास किया था और हरियाणा की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि भाई अरविंद केजरीवाल को तो अनुराग ढांडा मानेंगे कि नहीं मानेंगे प्राची जी? 2015 में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को यह लेटर लिखा था कि भाई 8 लाख दिल्ली में फर्जी वोटर है। तो क्या अरविंद केजरीवाल 2015 में झूठ बोल रहे थे कि दिल्ली के अंदर फर्जी वोटर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यह है प्राची जी कि 2018 में इन्हीं का खुद का एमएलए बलजिंदर कौर तलवंडी साउथ से 2 वोटर के साथ में पकड़ा गया था। एक एमएलए के 2 वोट पाए गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो ये वोटर फ्रॉड में पकड़े जाते हैं। दूसरी बात, मुझे बताइए, मेरे पास ये रहा संजय सिंह जी का एफिडेविट। ऐसा कैसे हो सकता है कि संजय सिंह जी नई दिल्ली के साथ में, नई दिल्ली में तिलक नगर में भी, हरिनगर के अंदर भी ये वोटर है? 2 जगह से नहीं हो सकता। और अगर संजय सिंह मिसनॉमर है तो मुझे बताइए महेश कुमार अपनी 2 बीवी के 2 वोटर आईडी कैसे बनवा रहे हैं ममता और निधि के नाम से? तो हम तो जांच की बात कर रहे हैं और हमारे जांच के ऊपर ये इलेक्शन कमीशन जो होता है वो संज्ञान लेता है, जाता है, बीएलओ चेक करता है, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी इतनी घबरा क्यों रही है? मेरे मित्र अनुराग जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं आपके कलीग अमतुल्ला खान का वो वीडियो जिसमें अमतुल्ला खान कह रहे थे 10-10 हजार रुपए वो रोहिंग्याओं को बांटने की बात कर रहे थे और राशन बांटने की बात कर रहे थे। और इसी अमतुल्ला खान को आपने ओखला से टिकट दिया है। अगर आप रोहिंग्या के मुद्दे पे सीरियस होते तो इनको टिकट नहीं देते। तो प्राची जी मुझे बताइए कि अगर हम इलेक्शन कमीशन के सामने कुछ तथ्य रख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जांच करेगी। अरविंद केजरीवाल 2015 में कोई बात करे तो वो सही, अगर हम ये बात 2024 में करें तो आपकी बातों से भी 2 बात निकलकर सामने आ रही है ना। आप भी तो यही कह रहे हैं जो अनुराग ढांडा जी कह रहे हैं कि इतना आसान हो गया है हमारा जो इलेक्शन की प्रक्रिया है कि आप मनमाने तरीके से वोटर लिस्ट में फेरबदल करवा सकते हैं या मनमाने तरीके से वोटर्स को घटा बढ़ा सकते हैं। क्या इतना वीक है हमारा ये तंत्र? दूसरा, बांग्लादेश रोहिंग्याओं पर प्राची जी सर वो यहाँ आए तो जिम्मेदारी किसकी है? 10 सालों से किसकी सरकार है केंद्र में? जी हमारी जिम्मेदारी है, तभी जाके वोटर्स जो फर्जी रोहिंग्या है पकड़े जा रहे हैं। हर दिन दिल्ली पुलिस जो है, मैं आपको डेटा बताऊंगा, 13 दिसंबर को 1000 से अधिक बांग्लादेशियों को, 2 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करा गया फर्जी वोटर रैकेट में। 22 दिसंबर 2024 को 175 फर्जी रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया। 24 दिसंबर 2024 को फेक वोटर आईडी का रैकेट पकड़ा गया। 28 दिसंबर 2024 को एक और रैकेट पकड़ा गया। 29 दिसंबर को पकड़ा गया। 30 दिसंबर को पकड़ा गया। पहले मैं वापस से कह रहा हूं प्राची जी, अनुराग ढांडा ने क्यों दिया अमतुल्ला खान को टिकट जो रोहिंग्याओं को बैक कर रहे हैं? ठीक है, फिर तो हरदीप पुरी साहब का पोस्ट भी याद आ जाएगा। उसके 2 घंटे बाद में हरदीप पुरी जी ने क्लैरिफिकेशन ट्वीट दिया था कि जो एमएचए का स्टैंड है वही ऑफिशियल स्टैंड है। चलिए ठीक, उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि चुनावों से ठीक पहले ड्राइव आपको याद आ रही है, चुनावों से ठीक पहले ही आप रोहिंग्याओं को ढूंढना चाहते हैं। 10 सालों से केंद्र में है, ढूंढते ना आप दिल्ली में। जी हम तो इसका परमानेंट सोल्यूशन चाह रहे थे, पर मेरे मित्र अनुराग जी तो एनआरसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेरे मित्र तहसीन जी तो एनआरसी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ये तो सीए में रोहिंग्या चाह रहे थे। चलिए छोटा जवाब, सीए में रोहिंग्या चाह रहे हैं वो कैसे आगे बात करेंगे? अनुराग जी बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा। भाई वेरिफिकेशन करवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उनका अधिकार है, चुनाव आयोग पर ट्रस्ट है। कम से कम आपकी तरह ये तो नहीं कह रहे कि चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई करता है। देखिए मैं बिल्कुल छोटा सा जवाब दूंगा। आज प्रदीप भाई जो हैं वो मुद्दा ऐसा फंस गया है कि ये फॉर्म में नहीं है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये बोले क्या। हरदीप पुरी जी को मंत्री क्यों बनाया जब वो रोहिंग्या को बसाने की बात कर रहे थे? तो इनको ये बताना चाहिए स्पष्ट तौर पे। आज दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने ये पूछा कि भाई बीजेपी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी ने रोहिंग्याओं को बसाया है दिल्ली के अंदर। दिल्ली पुलिस ने कैटेगोरिकली मना किया कि हमारी किसी इन्वेस्टिगेशन में, किसी जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। ये बिल्कुल गलत बात है। तो बीजेपी का आरोप तो फर्जी है, इनकी अपनी पुलिस कह रही है। तो इसका मतलब अब अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार करके ये पूछना चाहिए। अरे अनुराग जी कितना झूठ बोलेंगे मेरे भाई। उसी दिन हरदीप जी ने क्लैरिफिकेशन ट्वीट दे दिया था और ये रहा, मैंने ये रहा, आज 5 को पकड़ा, आज 2 को पकड़ा, 4 को पकड़ा। अरे हरदीप पुरी जी हजारों लोगों को बसाना चाहते थे, आप उनसे पूछिए, बाहर करिए। मैं हरदीप पुरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पे मानहानि का आरोप आज का केस ठोके, क्योंकि 17 अगस्त 2022 को इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था एक भी रोहिंग्या को एक भी फ्लैट नहीं दिया गया। उन पे झूठ मत बोलिए। 2024 में ये 5 अच्छा चले ठीक है अनुराग ढांडा जी, रोहिंग्याओं को समर्थन करने वाले अमतुल्ला खान जिनको आपने टिकट दिया। अच्छा एक मिनट, अब दोनों से मैं बात कर लेती हूँ। सर इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है सर, बांग्लादेशी रोहिंग्या
नेताओं पर कार्रवाई होती है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये कि आप उनको पूर्वांचली वोटर्स से जब जोड़ते हैं तो बताना होगा कि पूर्वांचली वोटर्स को ये कैसे टारगेट कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, क्या दिल्ली का चुनाव वाकई फर्जी वोटर्स के आधार पर ही जीता जाता है? चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, दोनों की सेम आरोप है। अच्छा जी, अव्वल तो आपको, सभी दर्शकों को, सभी फेलो पैनलिस्ट को, अनुराग भाई को, अग्निवेश भाई को और प्रदीप भाई को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंग्रेजी नववर्ष की आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू। दो चीज मैं बताना चाहूंगा। अगर फर्जी वोटर्स है, मान लेते हाइपोथेटिकली, अनुराग भाई कह रहे कि प्रदीप भाई कह रहे फर्जी वोटर्स है, एक मिनट हाइपोथेटिकली मान लेते, तो क्रिमिनल एक्ट है ये तो आप भी जानते प्राची जी। तो दिल्ली पुलिस किसके नीचे आती है? वो माननीय गृह मंत्री जी काम करे। पिछले 5 साल पहले शाहीन बाग में बटन दबा रहे थे, इस वक्त वो कार्रवाई नहीं करो। कार्रवाई जैसे आपने बिल्कुल सही बताया 3-4 दिन पहले चालू होगी। उसमें भी आज दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते कोई रोहिंग्या नहीं। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय किरण रिजिजू जी के स्टेटमेंट में, पार्लियामेंट में, इंडिया टीवी को कोट कर रहा हूं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट के अंदर कि करीबन 40,000 रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में रहे और 80%, ये 2017-19 दिसंबर का स्टेटमेंट है, शायद 18 का होगा, 19 दिसंबर को इंडिया टीवी पे है, और 80% 2014 के बाद भारत में है। अब आप बताइए 2014 के बाद, प्राची जी मेरी थोड़ी याददाश्त कमजोर है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे ना, तो अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी थे, तो ये सारे आ रहे फर्जी तरीके से हमारे मुल्क में वोट कर रहे और नेशनलिस्ट सरकार है वो संजय सिंह को टारगेट करिए। अच्छा, दूसरा सवाल, आपके पास ये बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष के पास वोटर डेटा कहां से आया? मतलब आप उनके पत्नी का एड्रेस दिखा रहे, जो भी हो, सही हो गलत हो, आप सबूत पुलिस में दिए, आप मीडिया में दिखा रहे, ये तो डेटा चोरी हो गई, ये भी तो इलीगल काम है। अभी आप देखिए अगर डेटा के साथ एड्रेस चला गया, आप देखिए पॉलिटिकल पार्टी कितना बंडेटा कर सकती। इसी का ऑब्जेक्शन आपके शो पे मैं आम आदमी पार्टी के साथ ले रहा था, अनुराग भाई को के साथ में कर रहे हैं, गलत हो रहा है, तो आज भाजपा तो ऑफिशियली दिखा रही। ये ऑफिशियल उनके पास कहां से आया डेटा एड्रेस के साथ? ये आ सकता है कि एक एरिया में वोटर लिस्ट विद एड्रेस के साथ। तीसरी बात, अगर संजय सिंह साहब ने कोई गलत काम किया, मैं कोई संजय सिंह के पक्ष में नहीं हूं, मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए खराब है, तो आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये भी तो क्रिमिनल एक्ट है, दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट करती, वो भी नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा देश के मुद्दे क्या है। मैं आपको बताता हूं संक्षेप में। नहीं, लेकिन बांग्लादेश में बीजेपी तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है जो पब्लिक डोमेन में है, वो संजय सिंह जी का भी एफिडेविट बता रही है, सबको मिलता है। नहीं, वो एफिडेविट की बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने आपको बकायदा वोटर लिस्ट दिखाया एड्रेसों के साथ। अरे कोई भी व्यक्ति जब चुनाव लड़ने जाता है, ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ है जी। आप भी कल चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जाके आपको भी जो है सब कुछ का एक्सेस होगा। जब आप वो बूथ पे बैठते हैं ना, हर पार्टी के कार्यकर्ता के पास वहां की वोटर लिस्ट का थोड़ा होता है। इलेक्शन कमीशन का दिखाया, मैं आपसे कह रहा हूं, आज आप ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये दिल्ली पुलिस ने मई 4, 2024 को रोहिंग्या रैकेट बस्ट किया ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज अनुराग जी और कांग्रेस पार्टी में जुगलबंदी, मुझे लग रहा है ये अलायंस करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है अलायंस करने वाले हैं। बोले देते हैं तहसीन पूनावाला जी, ऐसा तो कोई स्कोप मुझे लगता नहीं है संदीप दीक्षित साहब को सुनकर। वो तो मान रहे हैं कि पूरी तरीके से फर्जीवाल हैं अरविंद केजरीवाल। आपकी तो पूरी की पूरी कांग्रेस मान रही है। लड़ाई दिल्ली में भाजपा वर्सेस कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी रेस में नहीं। लेकिन जो प्रिंसिपल मुद्दा है उस पर आपको देखना चाहिए। एक लास्ट चीज, अभी प्रदीप भाई ने कहा सीए के खिलाफ तहसीन है, बिल्कुल है, तहसीन का स्टैंड क्या है सुप्रीम कोर्ट में? 31 दिसंबर 2014 का डेडलाइन क्यों रखा आपने? ये कौन से बाबू ने 31 दिसंबर 2014 का डेट सोचा? ये क्या होता? 31 दिसंबर 2014 के बाद तालिबान अफगानिस्तान में आ गए। दिल्ली में हो रही कार्रवाई को हम चुनावों से जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी ही ड्राइव महाराष्ट्र में भी चल रही है। वहां भी अवैध रोहिंग्याओं को या अवैध तरीके से रह रहे लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो वहां तो चुनाव है नहीं, चुनाव अभी खत्म हुए, अभी भाजपा की सरकार बनी। लेकिन इसमें बीजेपी के अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि सारे आसाम और वेस्ट बंगाल से है, तो आसाम में किसकी सरकार है 10 साल से? पकड़ रहे हैं जैसिन भाई, आज ही 8 लोगों को पकड़ा गया है। आप ना आज थोड़ा सा कम पढ़ रहे हैं, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं इंडिया टीवी की। आप कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी के अलायंस कराने में व्यस्त है। आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलायंस कराने में व्यस्त है, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं। 10 साल के बाद 8 नहीं, हर दिन पकड़े जा रहे हैं। आप एनआरसी सपोर्ट कर दीजिए, परमानेंट सोल्यूशन कर देंगे। अच्छा अवनी जी, अवस्थी जी, यहाँ पे पार्टी कोई भी हो सर, मुझे ये मुद्दा समझना है। अभी तक विपक्ष आरोप लगाए, सत्ता पक्ष आरोप लगाए, कोई एक आरोप लगाता तो समझ में आता। दोनों के बिल्कुल सेम आरोप हैं। सेंटर में चुनाव आयोग है, दोनों ये कह रहे हैं कि फर्जी वोटर्स के आधार पर जो दिल्ली का चुनाव है वो जीतने की कोशिश की जाती है। क्या वाकई ऐसा है? प्राची जी, एक बात तो स्पष्ट रूप से यहां देखनी चाहिए कि दोनों ने अपने अपने प्रमाणों के साथ आरोप लगाए।
अगर लोकसभा चुनाव 2014 और दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2015 के बीच में अगर 13-14 लाख वोटर बढ़े हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो शक की सुई बनती है। ऐसे ही 2019 में भी है। अगर संजय सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई कर रखा है एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर का, तो वो भी सच है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। लेकिन बात बड़ी साफ सी, जिस तरीके से रोहिंग्याओं के बारे में बात की जा रही है कि सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी है। अरे सिर्फ बीएसएफ को गाली देने से काम चल जाएगा क्या? जो ये लोग यहाँ पे फर्जी वोटर बनवाते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनको आप फ्री स्कॉट छोड़ रहे हैं उनको? क्यों फर्जी वोटर बनवाते हैं, फर्जी आधार कार्ड बनवाते हैं? जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गलती कोई नहीं है। मजाल है आर्म फोर्सेस को, बीएसएफ को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को गाली देना बड़ा आसान हो गया है, बड़ा सरल हो गया है। फोर्सेस को गाली दे दो, सैनिकों को गाली दे दो कि वहां से कैसे आ जाते हैं। अरे नदी के सहारे आते हैं, जंगलों के सहारे आते हैं। अभी अमित शाह जी ने कहा कि इतनी लंबी बॉर्डर है, उसमें हो गया है काफी, कुछ हद तक फेंसिंग हो गई है, कुछ शायद 10% या 20% रह गई है, वहां भी कोशिशें चल रही हैं, वो भी फेंसिंग हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कि अगर वहां से कोई आ गया, कैसे आया जी? असम में तो सरकार उनकी है। अरे किसने बनवाया दिल्ली में वोटर कार्ड? उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? वो आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है कि नहीं? वो गैर कानूनी काम कर रहा है, किसी का भी एड्रेस अगर वेरीफाई कर रहा है तो इस बात पे कोई बात नहीं करता। सिर्फ सैनिकों को गाली दे दो, बीएसएफ को गाली दे दो, आर्म फोर्सेस को गाली दे दो कि वो क्या कर रहे हैं। प्राची जी, जहां तक की बात है वोटर लिस्ट की, अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है ना। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है ना। दोनों पार्टियों के आरोपों पर मेरे हिसाब से चुनाव आयोग किसी भी ऐसे अम्बुजमेंट को, चाहे वो रिटायर्ड जज हो कोई हो, उसके देख रेख में एक उसमें जांच समिति बननी चाहिए कि 9 लाख लोग कैसे 2014-15 ये पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कितने फर्जी वोटर्स हैं। लेकिन अब निजेश जी, यहाँ कोई आर्म फोर्सेस के लिए कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ जिम्मेदारी केंद्र सरकार की पूछी जा रही है कि केंद्र सरकार जो 10 सालों से मजबूत सरकार है, उससे भी तो सवाल पूछेंगे ना हम कि कैसे आ गए घुसपैठी हमारे देश में। प्राची जी, आप एक बात बताइए, आप कहां, जहां जब भी इस बहस की बात करेंगे, बीएसएफ पैसा लेके, रिश्वत खा के उनको घुसने देती है। सैकड़ों आप जाकर यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, आपको सबके तमाम मिल जाएंगे, सबके स्टेटमेंट मिल जाएंगे बीएसएफ के बारे में कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर तो वो सिक्योरिटी करता है, वो क्या कर रही है। नहीं, इनका छोड़िए सर, मैं तो अपना सवाल कर रही हूँ ना। मैं बीएसएफ पर सवाल नहीं खड़े कर रही, मैं किसी आर्म फोर्स पर सवाल खड़े नहीं कर रही। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि अगर रोहिंग्या आ रहे हैं, बस रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार क्यों ना हम केंद्र सरकार से सवाल पूछें कि कैसे यहाँ अवैध रूप से लोग आ रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। प्राची जी, हाँ, प्राची जी, जी, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम, ये प्रशासन का काम ये है कि वो शायद घर घर जाकर के कौन दिल्ली गेट के रास्ते से या टीकरी बॉर्डर से या उससे घुसा, ये काम नहीं है। लेकिन ये सरकार को जरूर करना चाहिए कि जिस भी रोहिंग्या का जिसने भी वेरिफिकेशन किया है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। चले ठीक है, आप जितने भी सवाल पूछिएगा उतने ही फिर सिस्टम पर सवाल खड़े करिएगा ना। इतना आसान इस देश में तो नहीं है ना चुनावों को इफेक्ट करना, चुनावों को खराब करना। और अगर ऐसा था तो सर बीते 2 बार से आपकी सरकार बन रही है ना, 10 साल से केंद्र में है ना भारतीय जनता पार्टी, तब तो नहीं कर पाई ऐसी कोई खेल। आज इस बार आपको रोकने के लिए कर रही है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे अब एक बात तो हमको भी समझ में आ रही है कि बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है और इनको नकल करके ये चुनाव लड़ना है। तो जो भी मुद्दा हम उठाएंगे, ये 4 दिन बाद उसकी नकल करके कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी कागज लेके उसकी कॉपी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ये प्रदीप भंडारी जी अभी भाई साहब अपना कह रहे थे, पीठ ठोक रहे थे अपनी कि 8 रोहिंग्या पकड़ लिए। अरे क्यों 8 पकड़ लिए भाई? और 2024 की डेट क्यों आती है? 2023 में नहीं थे क्या? 2022 में नहीं थे क्या? 2021 में नहीं थे क्या? पहले कभी आपकी पुलिस मुस्तैद नहीं दिखी? और मैं तो अभी अवनिजेश जी जो कह रहे थे, मैं तो उससे भी बिल्कुल सहमत नहीं हूं। वो कह रहे थे कि किसी बॉर्डर से कौन आ रहा है ये खबर रखना थोड़ी प्रशासन का काम है। अरे भाई साहब, बीट कांस्टेबल का काम है। अगर उस कॉलोनी में अगर उस बीट पे एक ईंट भी रखी जाती है, तुरंत वहां पहुंच जाते हैं कि आप ये ईंट कैसे रख दी आपने, अपना हिस्सा लेने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं कुछ लोग। तो बीट कांस्टेबल का काम है एक एक जगह पे खबर रखना
कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां क्रिमिनल है, कौन घुसा कौन नहीं घुसा, पूरा पुलिस स्ट्रक्चर बना हुआ है इस काम के लिए। लेकिन अगर अमित शाह जी ऊपर से इजाजत ही नहीं देंगे, अमित शाह जी कहेंगे कि रोहिंग्याओं को सेव करना है, अमित शाह जी कहेंगे रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेना है, तो कैसे लेगी दिल्ली पुलिस रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन? अगर हरदीप पुरी जी कहेंगे इनको हम बसाएंगे रोहिंग्याओं को दिल्ली के अंदर ईडब्ल्यूएस फ्लैट में, बिजली पानी देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, तो फिर कैसे एक्शन लेगी भाई दिल्ली पुलिस? इसलिए ये इनकी सोची समझी रणनीति है। ये इनको ब्लैकमेल करके रोहिंग्याओं को इनके फर्जी वोट भी बनवाती है बीजेपी, और इनको ब्लैकमेल करती है कि हमें वोट नहीं दोगे तो निकाल देंगे अभी तो चुनावों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी से आपको लग रहा है कि वोटर्स को घटाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम रोहिंग्याओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों को टारगेट किया जा रहा है। सारे प्रूफ आपके पास है, इन प्रूफ्स को लेकर एक ठोस कार्रवाई के लिए आप क्यों नहीं जाते हैं संबंधित संस्थाओं में? चुनाव आयोग को एक लेटर तो आपने लिख दिया, करिए ना सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन, करिए एक्सपोज बीजेपी को। भाई आप लोग तो प्रदर्शन करने वाली पार्टी है, सड़कों पे थोड़ी जांच होगी इसकी। प्राची जी कैसी बात कर रही है? अरे छोटे छोटे मुद्दों पर तो सड़कों पर आते हैं ना। हम चुनाव आयोग के पास जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दे आए ना उनको। भाई आप तो दबाव बनाने वाली पार्टी है ना। चुनाव आयोग के पास जाके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दे के आए इस देश में आधी आधी रात को अदालतें खुल जाया करती हैं जब उनकी सुनवाई नहीं होती है। एक सेकेंड अनुराग जी, चुनाव आयोग निष्पक्ष है मान रहे हैं, इसका मतलब आपको उम्मीद है कि चुनाव आयोग आपकी शिकायत पर कार्रवाई करेगा, इसलिए प्रदर्शन करने की, सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है? नहीं, आश्वासन दिया है चुनाव आयोग ने कि वो कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद निर्णय लेंगे हम स्ट्रेटेजिक तौर पे कि क्या करना है। लेकिन फिलहाल हम चुनाव आयोग के पास एक शिकायत लेके गए और चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया कि ये वोट अब नहीं कटेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने अपने शब्दों में कई बार कहा भी है कि वो अब वोट कटने की जो प्रक्रिया बीजेपी ने शुरू की थी उसके ऊपर रोक लगी है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसका संज्ञान लिया है। अगर आगे उस ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो रोक लग गई ना। चलिए ठीक, रोक लग गई। मैं यही जानना चाह रही थी अनुराग जी कि चुनाव आयोग ने आपकी शिकायत पर कार्रवाई की है कि नहीं की है? आप तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं ना। मैंने आपसे पूछा था कि इतना आसान है क्या इस देश में फर्जी वोटर्स की एंट्री करवा देना, तो आपने कहा जी बिल्कुल आसान है, कोई संस्था ठीक से काम नहीं करती है। अब उसी संस्था के बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं आश्वासन मिला है, मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बातें एक साथ कर रहे हैं ना आप अनुराग जी, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि बिल्कुल आसान है, मैंने कहा कि बीजेपी प्रशासन का अपनी ताकत का दुरुपयोग करके ऐसा करवा रही है, और केंद्र की सरकार अगर ऐसा करवाना इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है, अगर कोई करवा पा रहा है तो मतलब आसान है उसके लिए इस देश की संस्थाओं से खिलवाड़ करना या इस देश की चुनावी प्रक्रियाओं से खिलवाड़ करना। आप जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी जी। आज मेरे मित्र बीजेपी आज अनुराग ढांडा जी ने मान लिया है कि 2015 में अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे, जब अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को यह लेटर लिखा था कि 8 लाख फर्जी वोटर दिल्ली में हैं। इनको गजनी जैसे याददाश्त जो है खो चुके हैं ये थोड़ी बहुत, इसलिए इनको मैं पास में लेना चाहूंगा। 2021 मार्च के अंदर दिल्ली पुलिस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई करी थी, 2022 में करी, 23 में करी, 24 में करी, आज 8 पकड़े गए, पर ये पढ़ेंगे नहीं। इनको नेशनल सिक्योरिटी में खिलवाड़ करनी है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप पढ़ते हैं, इसीलिए इनको समझ में नहीं आ रहा। याद करिए क्या हुआ था झारखंड के चुनाव में, गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति था, वो एलपीजी सिलेंडर देने की बात कर रहा था इलीगल रोहिंग्याओं को। और मैं तहसीन पूनेवाला को कहना चाहता हूं, तहसीन पूनेवाला जी आज आपको माफी मांगनी चाहिए, और माफी कांग्रेस को इसीलिए मांगनी चाहिए क्योंकि 9 अगस्त 2013 को प्राची जी दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी और केंद्र के, देखिए अनुराग जी की मैं बात को सुन रहा था, यही ऐसा होता है ये लोग बीच में बोलना चालू कर देते जब तथ्य सामने आ जाते हैं। एक सेकंड नांडा जी, फिर आ रही हूं अवस्थी जी आपके पास, प्यारी और तहसीन जी आपके पास। मैं वापस से कहूंगा प्राची जी, क्योंकि प्राची जी अमनतुल्ला खान इन्हीं के विधायक हैं, उनका वीडियो हर जगह मैंने इस वक्त शो पे दिखाया, जो रोहिंग्याओं को 10,000 रुपए और राशन देने की बात कर रहे हैं, ये रोहिंग्याओं को समर्थन कर रहे हैं। 2021 से लेके दिल्ली पुलिस जो है हर दिन रोहिंग्याओं को पकड़ रही है। मैं 10 सेकंड बस कंप्लीट करना चाहूंगा। पास इतने सारे प्रूफ हैं, तभी तो हम पकड़ रहे हैं रोहिंग्याओं को। बनाने से ज्यादा आपको इनके नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। आधी इनकी पार्टी जेल में चली गई है, सब भ्रष्टाचार में इसमें भी चले जाएंगे। निश्चिंत रहिए, हम कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जाके यही बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कार्रवाई करेगी। पर मैं तहसीन पूनेवाला को कहना चाहता हूं आज कांग्रेस माफी मांगे, क्योंकि 9 अगस्त 2013 को जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, दिल्ली में 14 लाख फर्जी वोटरों के नाम हटे प्राची जी, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये इंडिया टीवी से सबने करा था।
तो क्या तब ये लोग जो है प्रशासनिक अधिकारियों का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं, मतलब तो ये अभी 14 कौन लाख फर्जी इस्तेमाल वोटर्स कर रहा है? हटाए तो एक ठीक, और यहाँ हम कंप्लेन करें तो गलत। सर चुनाव आयोग को तय करना है। मैं आ रही फतेह सिंह जी कि कौन फर्जी वोटर हाँ, है, तो यहाँ तो हम कौन उसी को खिलवाड़ आगे कर ले रहा है। जा रहे हैं मुझे ना। बस एक बात बताइए ना, अभी वीरेंद्र सचदेवा साहब भी कह रहे थे कि अपने प्रशासन का मिसयूज करके अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं, वोटर्स के एकाएक एंट्री हो जाती है, पिछली बार भी किया, उससे पिछली बार भी किया, तब हमसे मिस हो गया था, इस बार हमने पकड़ लिया। यानी चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा है और अरविंद केजरीवाल फर्जी वोटर्स को की एंट्री करवाते जा रहे हैं। प्राची जी, अमतुल्ला खान 2000 कोविड के 20 के चुनाव के बाद ही कोविड हुआ था, तब हमने सब इन्वेस्टिगेशन देखी। अमतुल्ला खान ओपन वीडियो डाल रहे थे, इनकी धांधली समझ में आई सामने, तो हमने जाके इलेक्शन कमीशन को सामने संज्ञान लिया, इलेक्शन कमीशन के सामने इनकी कॉन्स्पिरेसीज को आगे रखा, क्योंकि ये बड़ा षड्यंत्र रैकेट के पार्ट है ये। मतलब इतना तो मान लिया ना कि आसान है ये प्रशासन के, नहीं, ये लोग प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। अरे सर, ये ऊपर प्रशासन के बल पर, सरकार की मजबूती के बल पर, सत्ता के बल पर खिलवाड़ किया जा सकता है वोटर लिस्ट नहीं, के हम साथ। ये कह रहे हैं मतलब कि हमको पहले लगता था कि ये राजनीति बदलने वाली पार्टी है, पर ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की पार्टी हो गई, जिनने शराब में भ्रष्टाचार किया, वोटर लिस्ट के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। अनुराग जी, इतना ज्यादा फ्रॉड मत करिए हरियाणा चुनाव के बाद। भाई, इस फ्रॉड की बात तो सिर्फ बीजेपी नहीं उठा रही ना, अरविंद केजरीवाल पर आरोप नहीं लगा रही। अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं जब आपकी सरकार थी दिल्ली में, भाई यही मुद्दे तो उछाले थे ना उन्होंने। प्राची जी, बीजेपी के अध्यक्ष और मेरे भाई अवस्थी जी ने आपकी शो पे कहा कि इतने वोटर की संख्या बढ़ गई लोकसभा चुनाव के बाद, तो इसकी जांच तो कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो जांच होनी चाहिए। अब मैं आपको इलेक्शन कमीशन का डेटा बताता हूं प्राची जी। 9 करोड़ 28 लाख वोटर थे महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव में। वही वोटर्स महाराष्ट्र चुनाव नवंबर 20 को हो गए 9 करोड़ 78 लाख, 9 करोड़ 78 लाख, करीबन 49 लाख वोटर्स इनके बढ़ गए। तो क्या इस भाजपा पे जांच हुई? ये जांच महाराष्ट्र में जीते तो सब चंगा, कोई और कहीं और हो तो सारा पंगा। ये एक रूल क्यों नहीं होता? 1 नेशन 1 रूल क्यों नहीं होता? जो नेशन में 1 नेशन 1 पॉपकॉर्न नहीं हो सकता, 1 नेशन 1 रूल नहीं हो सकता। दूसरी बात, प्रदीप भाई, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, 14 लाख वोटर्स निकाले कांग्रेस की सरकार में। कांग्रेस थी ना केंद्र और राज्य में, तो निकाले। अभी 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार में और कोई नहीं निकाल सकते, तो ठीक कह रही है आम आदमी पार्टी। 8 को आपने पकड़ा है, प्राची जी की शो पे आप 8 गिना रहे हो और ऐसे अपनी पीठ को ठपठपा रहे हो। कांग्रेस ने तो 14 लाख को निकाल दिया एक शॉट में, एक राज्य के अंदर। तो देखिए, ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी, फर्क है दोनों। इसलिए मैं दोबारा से कह रहा हूं, कोई तथ्य नहीं है भाजपा के पास। ये क्यों पॉलिटिक्स करना चाहती है मैं आपको बताता हूं। बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है, मणिपुर में ड्रोन्स गिर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। दिल्ली के लिए कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, तो ये पॉलिटिक्स करो। जी हाँ, बाइस्ड हो रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी शिकायत कर रहे हैं, बीजेपी शिकायत कर रही है, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है। आम आदमी पार्टी शिकायत कर रही है, तो ये बिल्कुल जायज है। नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या है कि भले इस चुनाव में हम अलग अलग लग रहे, सिंपैथी मेरी आम आदमी पार्टी के बीजेपी के खिलाफ हमेशा नहीं। मतलब मैं नहीं, तहसीन प्राची जी 10 सेकंड लूंगा। तहसीन ने कबूल लिया कि तहसीन का एजेंडा कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर हराना है और आम आदमी पार्टी के साथ में मिलकर पीछे से करना है। तहसीन गलत किया आपने, ये आम आदमी पार्टी के साथ आप मिल चुके हैं, आपने अपना ओपन एजेंडा क्लियर कर दिया है, ये देश देख चुका है। तहसीन जी, अब समझ में आया कांग्रेस के 4% वोट कैसे आए। आप जो यहाँ खुलकर बोल रहे हैं, संदीप दीक्षित जी कुछ अलग बोलते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पर कि आम आदमी पार्टी को हराएं और सरकार बनाएं कांग्रेस की, और आप कह रहे हैं कि आप 22 सरकार बनेगी। पकड़ लिया प्राची जी आज आपने तहसीन को। अच्छा, अनुराग ढांडा जी, चलिए ठीक, अनुराग ढांडा जी, आप तो शिकायत करते रहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते, खुलकर बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं ना। और फर्जी वोटर्स अगर हैं तो जानने का हक जितना आपको है उतना बीजेपी को भी है। किसका मुद्दा, कौन सा मुद्दा, ये कहने की जरूरत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए ना। नहीं, हमने तो मांगी की है, हम तो कह ही रहे हैं, सबसे पहले शुरू हमने किया। हम तो एक्सपोज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि इनके पास ना अपना मुद्दा है और अब शिकायतें भी अपनी नहीं है, उसमें भी नकल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तभी अमतुल्ला खान को आप टिकट दे रहे हैं तो बीजेपी भी कहेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वोट काटे जा रहे हैं तो हम भी कहेंगे। अरे कोई तथ्य भी तो होना चाहिए उसके लिए। दूसरा, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल तथ्यहीन है, हो गया है। जब देखो कोई भी एडिट, कॉपी पेस्ट, कोई भी वीडियो ले आते हैं, अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान। अरे बहुत प्रेम हो गया आपको। वीरेंद्र सचदेवा जी जिस जगह से टिकट मांग रहे हैं वहां पे रहते नहीं हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए। नहीं, आप अमतुल्लाह खान पे मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि ये रोहिंग्या का वीडियो जो है, ये वीडियो पे आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं अनुराग भाई।
अनुराग भाई, आप रोहिंग्याओं को समर्थन को जस्टिफाई कर रहे हो ऑन रिकॉर्ड। काम यही है प्रदीप भाई, एडिट करके वीडियो पोस्ट। ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं प्राची जी, अगर ये वीडियो एडिटेड है तो मैं अनुराग जी से माफी मांगूंगा। इनने ओपनली कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांगी है, संजय जी ने माफी मांगी है, मैं माफी मांगूंगा अगर ये वीडियो एडिटेड है, अदरवाइज अनुराग जी जो है माफी मांगेंगे। ये रहमतुल्लाह खान का वीडियो। पुरी जी ने जो रोहिंग्याओं को बसाने अहमदुल्लाह खान बसा रहे हैं, अहमदुल्लाह खान, जिनको ओखला से आपने टिकट दिया है। किससे पूछ के दिया था? ओखला से आपने दिया है टिकट अहमदुल्लाह खान को, जो 10,000 रुपए रोहिंग्याओं को दे रहे हैं। अनुराग जी, और अगर ये सच में समर्थन में है तो बोलिए कि एनआरसी में समर्थन देंगे। उनको पकड़ के बाहर क्यों नहीं हम कर रहे हैं बाहर, आठ तुष्टीकरण के नाम पे 10-10 हजार रुपए दे रहे रोहिंग्याओं को। भंडारी जी बस एक मिनट, अनुराग ढांडा जी, अनुराग ढांडा जी, आप भी चाहते हैं सर, एक मिनट, आप भी चाहते हैं कि फर्जी वोटर्स का पटाक्षेप हो जाए, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। आप भी चाहते हैं कि रोहिंग्या जो अवैध तरीके से आकर भारत में बस गए हैं, राजधानी दिल्ली में बस गए हैं, उन पर कार्रवाई हो, उनकी पहचान हो, उनको डिपोर्ट किया जाए। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, तो फिर विवाद किस बात पर है सर? ये कार्रवाई कर रहे हैं, आप कर दीजिए स्वागत कि भाई ठीक कर रहे हैं कार्रवाई। कर दिया जाना चाहिए था। मैं बताता हूं किस बात पे, ये तो ठीक वैसे है मैं ना, बताता हूं किस बात पे विवाद है। मैं कह रहा हूं डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए था, क्यों नहीं किया अभी तक? क्यों नहीं किया अभी तक? ठीक है, ये तो ठीक वैसा है ना, 10 सालों से आपकी सरकार है, आपको 10 साल बाद याद आई है कि पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान निधि मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक वैसा ही है। 10 सालों में इनको अब याद आया है कि रोहिंग्याओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो पहले से कर रहे थे, हम तो एनआरसी लाने की बात कर रहे थे। नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हम 2 चुनाव के बाद इस बार ये योजना लेके आए हैं, और फिर भी पूरे देश में पहले नंबर पर है। हमने सबसे पहले किया है, बीजेपी की 22 झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं ये। अच्छा एक मिनट, अब विजय अवस्थी जी का टेक आने दीजिए। अनुराग आप स्वीकार करिए, रोहिंग्याओं पे अहमदुल्लाह खान ने 10,000 रुपए बांटे। अब विजय अवस्थी जी नहीं निकाला सर, एक सेकंड, अनुराग ढांडा जी अब एक सेकंड। प्राची जी, आज सब रोहिंग्याओं के भारत में अवैध रूप से बसने के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आज ये अनुराग ढांडा और तहसीन पूनावाला बताएं कि एनआरसी के पक्ष में है या नहीं। शाहीन बाग के जब लोग बैठे थे, तब क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग वहां पर उनका समर्थन करने जाते थे कि नहीं? क्या ये उस नारे के खिलाफ थे कि नहीं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये कहने वालों के खिलाफ थे? तब इनकी कोई भी वक्तव्य आया हो तो प्लीज मुझे जरूर दिखाएं, मैं ताली भी बजाऊंगा, हाथ भी जोड़ूंगा और इनकी तारीफ भी करूंगा। और ये पुजारियों को जो पैसे देने की बात है, आप ये बताइए अनुराग ढांडा जी, आपने पंजाब सरकार ने कहा था पंजाब के जब चुनाव हो रहे थे कि हम 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, अभी तक नहीं दिए। एक बात। दूसरी बात, एक बात बताइए कि उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत है? उस समय जो पुजारी होगा उसको आप पैसे दे देना, उनके लिए नाम लिखने की जरूरत क्या? महिलाओं के नाम लिखने की जरूरत क्या है? हर एक महिलाओं को देने हैं ना आपने, तो उसके लिए नहीं, मैं बीच में नहीं बोला ना, मैं बताता हूं। अनुराग जी एक सेकंड, मैं बताता हूं, कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, मैं बताता हूं। अरे भैया बात सुनो कि जो वर्तमान पुजारी उनकी जगह जो रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे, आप उनको रख दोगे? वर्तमान पुजारी जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको बाहर कर दोगे आप? अपने वॉलंटियर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को आप पुजारी बना करके पैसे दोगे? जो वर्तमान पुजारी है ना, उनकी कोई गारंटी है? ठीक है सर, आप एक बताइए, चुनाव आने पर आप सरकार बनने पर देंगे ना, तो सरकार बनने पर जो भी पुजारी होगा उसको दे देना, पहले से उसका नाम लिखने की क्या जरूरत है? पहले इमामों को सैलरी दे रहे थे, नहीं दी 17 महीने तक। ठीक है, अब पुजारी ग्रंथियों की चिंता है। कुल मिलाकर फर्जी वोटर्स पर ये पूरी की पूरी लड़ाई छिड़ी हुई है। अब देखना है कि फर्जी वोटर्स कितने हैं दिल्ली में और ये कब सामने आता है। बहरहाल समय सिर्फ इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।